मान लो मुझे लगा कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा और हमने यहाँ पर कॉल साइड में ट्रेड ले लिया। अब मत कहना ट्रेड कहाँ लिया है रे भैया। तो बस आप मान लो हमने यहाँ पर कॉल साइड में ट्रेड ले लिया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला गया, लेकिन फिर भी हमें लॉस हुआ। अब आप सोच रहे होंगे साला ये कैसे हुआ बे। तो इसका वजह ये है ITM, ATM, OTM, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। और भैया यहीं पर हमने रॉन्ग एंट्री ले लिया, जिसके वजह से हमें लॉस हुआ। और अक्सर नए लोग यही गलती करते हैं, जिसके वजह से उन्हें भी लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंगुली रख रख के बताने वाला हूं, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो कब आपको इन द मनी वाला ऑप्शन बाय करना चाहिए, और कब एट द मनी वाला ऑप्शन बाय करना चाहिए, और कब आपको आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन बाय करना चाहिए, और पुट साइड में कब आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए। सो इसीलिए आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो भाई वीडियो को लाइक करके या फिर सेव करके छोड़ दो, और फिर जब आपको टाइम मिले तब इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए अब मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है और बहुत सारे स्टॉक्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो जो चीज़ में आप लोगों को ट्रेडिंग करना है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो निफ्टी में क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन, तो इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारी चीज़ें का प्रोसेस सेम है, ठीक है। इसी तरीके से इंटरफेस होता है सबका, इसीलिए वीडियो को यहाँ से अब ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ कॉल और इधर लिखा हुआ पुट। इसका मतलब है कि इधर का जितने भी डाटा है इधर का वो कॉल साइड का है, और इधर के जितने भी डाटा है वो पुट साइड का है। और जो ये LTP लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट टारगेट प्राइस। तो सबसे पहले समझते हैं कि कब हम लोगों को कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए और कब हम लोगों को पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो जब हम लोगों को लगे कि मार्केट जो है वो अब ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, सिंपल वर्ड में कहें तो हम लोगों को लगे कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तब हम लोगों को कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। और जब हम लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, यानी कि मार्केट ऊपर गया और हम लोगों को लगा कि मार्केट नीचे गिरेगा, रेड रेड कैंडल बनाएगा, तब हम लोगों को पुट ऑप्शन को बाय करना है। यहाँ तक समझ आ गया। तो चलिए अब समझते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और हम लोगों को कौन सा ऑप्शन में एंट्री बनाना सबसे अच्छा होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस समझना होगा। स्ट्राइक प्राइस क्या है, तो यहाँ पे ये जो जितने नंबर्स देखने को मिल रहे हैं यही हमारा स्ट्राइक प्राइस। अभी आप लोग यहाँ से वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो निफ्टी अभी कितना में ट्रेड कर रहा है, 24,812 में, और यही वाला नंबर अभी यहाँ पर है 24,812। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखो, निफ्टी में जो है वो 50-50 पॉइंट का गैप होता है। क्यों होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो 24,800 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो 24,850 है, ठीक है। और ये कितना है बीच में जो अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है ये वाला नंबर, तो 24,812। तो 800 और 850 के बीच में ये है 24,812। तो इसीलिए ये अभी बीच में है, लेकिन ये जैसे ही 50 पॉइंट तक पहुंचेगा ये 24,850 को अचीव कर लेगा, ठीक है। और ये वाला जो पट्टी है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा और ये 24,850 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा तो इसको निफ्टी अचीव कर लेगा और ये ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो 24,800 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 24,812, यही वाला करंट प्राइस यहाँ पे निफ्टी का चल रहा है। तो यहाँ पे 24,800 है और यहाँ पे 24,809 है, यानी कि 9 पॉइंट ज़्यादा है इसे, इसीलिए इसको अचीव कर रही है। इसी तरीके से सबको अचीव करते हुए आ रहा है, और इसी तरीके से इसको भी जितने भी नंबर्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे 50-50 पॉइंट करके निफ्टी इसको अचीव करते जाएगा। तो होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि पहचानने के लिए आप लोगों को ये जो शॉर्ट कवरिंग लिखा हुआ है और निफ्टी जिसमें अभी ट्रेड कर रहा है वो वाला नंबर को हम लोगों को देखना है। जैसे यहाँ पे देखो 24,822 है, तो सिंपल ये तो आप लोगों को दिख ही जाएगा, तो इसको आप लोगों को देखना है। उसके ऊपर देखो ये वाला है, ठीक है, तो ये है कॉल साइड का इन द मनी, ठीक है, इन द मनी, और ये कॉल साइड का है आउट ऑफ द मनी। इससे नीचे वाला होता है आउट ऑफ द मनी। वहीं पुट साइड की अगर बात करें
तो पुट साइड का हमारा ये होता है इन द मनी और ये होता है आउट ऑफ द मनी। तो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। और ये जो अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,822 में, ये होता है हमारा एट द मनी। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया कॉल साइड का इन द मनी और अभी निफ्टी जितने में ट्रेड कर रहा है वो हो गया हमारा एट द मनी और इससे नीचे इससे बाहर वाला हो गया कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी। वहीं पुट साइड की अगर बात करें तो ये हो गया हमारा एट द मनी और इससे नीचे वाला हो गया हमारा इन द मनी और इससे ऊपर वाला पुट साइड का हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी। तो होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन में हम लोगों को एंट्री बनाना अच्छा होता है और किस में हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और अगर हम लोग इसी में अगर गलत एंट्री बनाते हैं तो हम लोगों को किस तरीके से लॉस होता है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा इन द मनी। तो इसको निफ्टी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है क्योंकि यहाँ पे 24,822 है, ठीक है, और यहाँ पे 800 है तो इसके अंदर है, इसलिए हम लोग इसको इन द मनी बोलते हैं। और इसके अंदर जितने अंदर हम लोग जाएंगे तो ये तो डीप इन द मनी होगा और उतने प्रीमियम इसके महंगे होंगे। देख सकते हैं 325 है तो 365 है। तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मान लो ये वाला ऑप्शन को अगर हम लोग बाय करते हैं, क्योंकि ये तो सस्ता है तो 157 रुपया का है, तो इसको अगर हम लोग बाय करेंगे और एक इसको बाय कर लिए, एक ही टाइम में बाय किए मान लो, ठीक है, 1 मिनट तक हम लोग होल्ड किए दोनों को और मार्केट मान लो ऊपर गया, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन का हम लोग बाय किए हैं, लेकिन एक प्रीमियम हमारा 157 का और एक प्रीमियम हमारा मान लो 285 का, ठीक है। तो ये तो दोनों कॉल ऑप्शन का हम लोग बाय किए, लेकिन इसका प्राइस में डिफरेंस क्यों है? तो भैया यहाँ पे इसको अगर आप बाय किए तो यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि ठीक ठाक बढ़ेगा, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत कम बढ़ेगा। मान लो अगर आपके यहाँ पे 200 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो सकता है 250 का प्रॉफिट हो जाए, 260 का हो जाए, 270 का हो जाएगा, और मार्केट जितना ऊपर यहाँ गया सेम उतना ही ऊपर यहाँ भी गया, ठीक है, ये दोनों। और मान लो अगर आप आउट ऑफ द मनी को ऑप्शन बाय करते हैं तो इसमें आप लोगों को कैसे लॉस होता है? जैसे बहुत लोगों को लगता है अरे मेरे पास तो भैया 1000 रुपया है, ये है, अब वो लोग करेंगे क्या, नीचे आ जाएंगे, ओ वाह 11 रुपया 14 रुपया देख के खुश हो गए, करेंगे क्या, इसको सिलेक्ट कर लिए, मान लो इसको ऐसे करेंगे, बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन है, वो लोगों को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बनेगा भैया। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैसे नहीं होता है और यहाँ पे कैसे आप लोग ट्रैप होते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। जैसे मान लो आप, ये तो कॉल ऑप्शन है, आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लोग इसे खरीदना चाहो, इसे खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अभी निफ्टी जो है वो 24,791 में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ तक उसको पहुँचना होगा, यानी कि 792 अभी हुआ, तो इसको 800 होगा, तब यहाँ 800 होगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 800, ठीक है, फिर 850 होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, इसी तरीके से करते करते यहाँ तक जब पहुँचेगा तब आपका प्रॉफिट होगा ये नंबर्स तक, ठीक है। तो 25,000 तक तो निफ्टी पहुँच नहीं सकता है एक दिन में। तो इसीलिए भैया आप लोगों को आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए। आप लोगों को हमेशा, मेरी ओपिनियन मानो तो इन द मनी वाला ऑप्शन बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा और रिसर्च कर लेना, लेकिन अगर आप लोगों का एनालिसिस सही है, आप लोगों को लग रहा है परफेक्टली कि भैया मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो भैया आप लोगों को हमेशा इन द मनी वाला ऑप्शन बाय करना चाहिए। और अगर आप लोग आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो ज़्यादा दूर वाला आप लोग बाय मत करना। यहाँ पे देखो ये एरियाज़ वाला आप लोग बाय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे मत जाना, क्योंकि यहाँ पर देखो 24,890 में भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इससे कितना पॉइंट पीछे, मात्र 10 पॉइंट। तो मार्केट ने अगर एक कैंडल अच्छा बना दिया, 1-2 कैंडल, तो फिर तुरंत इसको अचीव करेगा। और मान लो अगर नहीं भी बनाता है, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता है मार्केट, तो भी आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट बन ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा नीचे के ले लोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। इसीलिए आप लोगों को हमेशा इन द मनी वाला ऑप्शन को बाय करना चाहिए। तो अब कि आप लोगों को सारा कुछ अच्छे समझ आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया भाई, तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।